अब्दुल आजाद साहब आए हैं, जरा देख लेते हैं मोमिन है या नहीं है। जी अब्दुल आजाद साहब। हाँ हेलो। जी प्यारे भाई, हेलो। मोमिन है। हाँ, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। सर, कैसे हैं? हाँ, मैं बढ़िया हूँ। बात हो गई है जी सर, तुमसे? मुस्लिम है अभी तक? हाँ, मैं तो मोमिन हूँ। सर हेलो। इस्लाम में है या छोड़ दिया इस्लाम? इस्लाम में हूँ अभी तक। क्यों इतना सवाल अच्छा, पूछ रहे हो? थोड़ा ऊंचा बोलेंगे, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। मैंने हेडफोन लगाया फिर भी स्लो आ रही है। हाँ, नहीं छोड़ा है इस्लाम। ओके। क्यों? जरा तुम तैयार इस्लाम में पढ़ आओगे पढ़ कि के नहीं ये सुना दे। बताओ। सर इस्लाम को सही साबित कर दोगे आ जाऊंगा। जरा तैयार पहले पढ़ के सुनाओ। ठीक है, सुना देता हूँ। तहियतु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस स्वालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सही है? हम्म। ओके। जी हेलो। प्यारे भाई। जी जी, सुन रहा हूँ। हाँ। ओके। वैसे स्ट्रीम सर कितने दिन से कर ये रहे हो? अजी, हाँ, स्ट्रीम कितने दिन से कर रहे हो? सर हो गया 3 साल के ऊपर हो गया सर। अच्छा। आप कब से देख रहे हैं? नहीं, मैं बस वो 5-6 दिन शायद। अच्छा, 5-6 दिन से देख रहे हो। कैसे पता चला चैनल के बारे में? हाँ, मैंने बस यूट्यूब में सर्च किया था वो प्यार मोहब्बत के बारे में, इस्लाम क्या कहता है और वो क्या कहता है लिखा है। इतना लिखा, बस अच्छा एक प्यार। टीवी शो का डिबेट आया और डिबेट में हाँ क्या कहता है इस्लाम, वो डिबेट आया। मैंने मैंने वो डिबेट देखा। उसके बाद हाँ तुम्हारे हाँ। बारे में पता चला और पता नहीं आज। अरे वाह। फिर मैंने सर्च भी किया, एक्स मुस्लिम साहिल, बाद में यहाँ तक पहुंचा। बस यही। अरे वाह, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। कितना फॉलो करते हो इस्लाम को? हाँ, मैं तो पूरा नहीं, मतलब घर में, मतलब मेरा एज अभी तक कम है, मतलब घर में जितना ही बोलते हैं बस ये सब। अभी बस मैं पढ़ाई में हूँ, घर में नहीं हूँ, रेंट में रहता हूँ। अच्छा, कितना एज है? 18 है, 18 के ऊपर है? नहीं, मैं 17 का होने वाला हूँ। अच्छा, 17 का होने वाले हैं। ठीक है। अच्छा प्यारे भाई, अब्दुल आजाद, आप तो मेरे छोटे भाई की तरह हो। 17 साल के हो अभी। कुरान में एक आयत है और आपने भी सुना होगा। यार मेरे को लग रहा है, मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि पहले आ चुका है आवाज से, लेकिन पता नहीं, अभी बात करेंगे तो मालूम पड़ेगा। ओके। कुरान में अल्लाह कहता है सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा हाँ अरसलना हाँ, का मुझे इल्ला पता है। रहमतल लिल। अच्छा, पता है आपको? हाँ, पता है, मतलब पूरे दुनिया के लिए रहमत बना के भेजा है अल्लाह ने नबी को, यही ना? अच्छा, ये पता है ना आपको? अच्छा, एक बात हाँ। बताओ अब्दुल आजाद, अगर कोई शख्स किसी को टॉर्चर करके, एकदम बुरी तरीके से टॉर्चर करके अगर किसी को मारे, लोगों को, तो क्या उसके लिए कहा जा सकता है कि उसके अंदर रहम नाम की चीज है? कौन मारता है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। हेलो। हम्म। आपसे सवाल कर रहा हूँ मैं। हाँ, बोलिए। हम्म। मैंने सवाल किया आपसे। हाँ, बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं होगा वो। अच्छा, बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं होगा, क्या कहोगे उसके बारे में? बहुत जुल्मी इंसान है, कमीना इंसान है, हम्म। यही सब। अच्छा, पक्का ना? हाँ, पक्का। सर ये अरे लीजिए। यार, इतना ठंड है। तुम्हारे यहाँ ठंड नहीं है क्या? नहीं, हमारे वहां भी ठंड है, लेकिन मेरे गर्मी अंदर बहुत है बदन में, तो इतना असर नहीं करता है। अभी आगे सुनो, ठंड को बाजू में रखो। देखो, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 1671 बी। क्या कहती है? हम्म।
कि 8 लोग एक उकल ट्राइब से कबीले से रसूलुल्लाह के पास आए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया और उनको वहां का क्लाइमेट सूट नहीं हुआ, बीमार पड़ गए वो लोग। तो इसकी कंप्लेंट उन्होंने, इसके बारे में उन्होंने रसूलुल्लाह को बताया और रसूलुल्लाह ने उनको कहा कि जाके ऊंट का दूध और पेशाब पियो। आवाज आ रही है ना मेरी? ये कौन सी हदीस का कितना नंबर है, ये बता सकते हो भाई? सर सही मुस्लिम हदीस नंबर 1671 बी और उसके साथ साथ मल्टीपल बुखारी की हदीस है, जामे तिरमिदी की हदीस है, सुनन नसई की हदीस है, बहुत सारी हदीस है। मैं अभी फिलहाल आपको 1671 बी दिखा रहा हूँ सही मुस्लिम की। आगे बढ़ू? हाँ। ओके। अब होता ये है कि वो लोग रसूलुल्लाह की बात सुन के, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था 8 लोगों ने, वो लोग जाके ऊँटनी का दूध और मूत्र दोनों पी लेते हैं और उनकी तबीयत सही हो जाती है। लेकिन वो लोग एक गलत काम करते हैं। वो क्या करते हैं कि जो ऊँटनी का जिसने दूध पिलाया था उसको कत्ल कर देते हैं और ऊँटनी लेके, ऊँटों को लेके वहां से भाग जाते हैं। रसूलुल्लाह तक ये खबर पहुंचती है। This news reached Allah's messenger and he sent them on their track. रसूलुल्लाह उनको उसके जो जिस रास्ते से वो जाते हैं वहां भेजते हैं एंड दे वर कॉट, वो पकड़े जाते हैं, ब्रॉट टू हिम, रसूलुल्लाह के पास उनको लाया जाता है। ही कमांडेड अबाउट देम, और फिर रसूलुल्लाह उनको हुक्म देते हैं कि उनके हाथ और पैर काट दिए जाए, और उनके हाथ पैर काट दिए जाते हैं। उनकी आंखों को गरम सलिया डाल के फोड़ दिया जाए और इसी हालत में उनको तपती गर्मी में यानी सूरज में उनको फेंक दिया जाता है, यहां तक के वो मर जाते हैं। ये देखिए, अच्छा, हेलो हेलो आंखों हेलो। में उनके गरम सलिया डाला जाता है। ये देखिए, आईज शुड बी ब्रांडेड विथ हीटेड अरे पीस भाई, ऑफ हेलो, आयरन। सुन रहे हो? सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। पता चल गया, हाँ सुनो। पहले के हाँ, जमाने में ये सब होता था, अब तो नहीं होता है ना। और वो ओके। लोग तो वैसे भी चोर आप, थे ना। हाँ, तो आप ये अभी आपने क्या कहा था कि कोई अगर टॉर्चर करके किसी को मारता है तो उसको हम रहमत लिल आलमीन नहीं कह सकते। उसके लिए ये नहीं कह सकते कि ये इसके अंदर रहम नाम की चीज है, वो दरिंदा है, वहशी है। आपने खुद मेरे साथ अग्री किया था, राइट? नहीं, वो पहले के जमाने में ऐसे होता था और चोर सर बहुत ज्यादा आपने थे। अग्री किया था ना? अरे मैंने अग्री तो किया था, पर तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? मतलब उस ओके। जमाने का अरब जो है आपके ना, बहुत। रसूलुल्लाह, अब्दुल आजाद, आपके रसूलुल्लाह सिर्फ पहले जमाने के लिए थे या कयामत तक के लिए हैं? हाँ, बाक़यामत तक के लिए है वो। ओके। तो जमाने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, और अगर कोई गलत काम कर रहा था तो अल्लाह के रसूल को तो वो गलत काम नहीं करना चाहिए था ना बेटा? अरे उन चोरों को भी अल्लाह ने बनाया, रसूलुल्लाह को भी अल्लाह ने बनाया, तो वो जो हाँ चाहे क्यों बिल्कुल, नहीं कर चोरों सकते? को भी बनाया। नहीं, वो जो चाहे कर सकते, नहीं लेकिन फिर आज रहमत पहले। लिल आलमीन नहीं कहलाएंगे। अरे भाई, उस जमाने के अरब की दिल बहुत सख्त होता था ना, इसलिए। तो आपके रसूल का दिल सख्त था, राइट? नहीं मतलब लोगों का दिल सख्त था, वो बहुत बुरे अरे होते थे, काम तुम्हारे इसलिए रसूल ने सजा भी किया बहुत ना, ज्यादा तुम थी। कह रहे हो कि उस जमाने में अरबों का दिल बहुत सख्त था। आपने अभी खुद कहा, तो आपके रसूल का अरे दिल सख्त ऐसा था नहीं ना, करते उन्होंने ये रसूल का, काम तो वो किया। रसूलुल्लाह को शायद पता चल जी। गया था, वो लोग छुरी ही नहीं छोड़ेंगे और बुरे बुरे काम करते रहेंगे। हाँ, नहीं नहीं भाई, रसूलुल्लाह को शायद जब पता चल बुरे गया। काम, अब अब्दुल आजाद, जो बुरा काम किया उसको उतनी सजा मिलनी चाहिए, राइट? हम्म। है ना? टॉर्चर आप इस तरीके से नहीं कर सकते, वो भी इस तरीके से। ऐसा टॉर्चर, एक रहम वाला इंसान जिसके अंदर सीने में दिल हो या मर्सी हो,
वो तो इस तरीके से नहीं कर सकता। ये दरिंदा और वहशी लोग ही इस तरीके का काम कर सकते मेरे प्यारे भाई। तो आपके रसूल को तो रहमतुल आलमीन कहा जा रहा है, तो उनके अंदर तो रहम होना चाहिए था, वो दरिंदगी कैसे कर रहे हैं? अगर इसको रहम कहा जाएगा तो यार फिर दरिंदगी को क्या कहा जाएगा फिर? सोचो अरे यार, ऐसा आप कौन सा 17 साल के दरिंदगी हो, थी? थोड़ा अब्दुल आजाद थोड़ा सा पढ़ते हो ना, तो कॉमन हाँ सेंस का बिल्कुल, मैं इस्तेमाल पढ़ाई करते हो में नहीं हूँ। करते हो? हाँ बिल्कुल। ओके, तो यहां भी थोड़ा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो, और इस्लाम की जो पट्टी है ना, ये चश्मा जो पहने हो, उसको थोड़े देर के लिए निकाल के सोचो कि ये दरिंदगी है क्या नहीं है। बस ठीक है, अच्छा ठीक है। नहीं, क्या ठीक अब है? क्या करूँ? बस तुम्हारा ये जो बात है ना, बस रसगुल्ला ये थे वो थे। मैंने तुम्हारा शॉर्ट वीडियो देखा, बहुत गंदी गंदी बात बोल रहे थे उसमें। नहीं, तो अगर गंदी मान बात लिया हम मैंने नहीं रसगुल्ला करते, ये जो थे। लिखा हुआ है, सुनो सुनो, पहली बात तो सुनो, गंदी बात हम लोग नहीं करते, जो लिखा हुआ है वो बात करते हैं। आपने जितने भी शॉर्ट देखे होंगे उसमें आपको हवाला भी मिला होगा कि यहाँ पे ये बात लिखी हुई है। अच्छा चलो, एक और चीज आपको बताता हूँ। ये तो समझो कि चोर थे ना, एक और बताता हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो है वो अपनी अकल का इस्तेमाल करेंगे, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करोगे। 17 साल के हो, पढ़ाई भी करते हो, तो थोड़ा दिमाग तो अपने चलाओगे। ये देखो, ये भी सही मुस्लिम की हदीस है, और काफी सारी हदीस की किताब में आपको मिल जाएगा। सही मुस्लिम में ही कई सारी हदीसें आपको मिल जाएगी। वो पहले वाला क्या था, पोलियोसिस्ट? हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये भी हदीस आपको मल्टीपल हदीसों की किताब में मिल जाएगी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं आपके रसूलुल्लाह, देखिए कितने रहम वाले हैं। वो चोर को तो छोड़ दो, बच्चों के लिए भी उनके अंदर रहम नहीं था। ये देखो, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1745 बी, it is narrated by Saab bin Jassama that he said to the Holy Prophet, Messenger of Allah, we kill the children of the polytheists during the night raid. ए अल्लाह के रसूल, हम रात को जब हमला करते हैं तो हम मुशरिकों के बच्चों को भी मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं। आपके रसूलुल्लाह कहते हैं कि वो बच्चे उन मुशरिकों में से ही है। अब्दुल आजाद, कौन ये बच्चे? बताओ, मुशरिकों के बच्चे, ये लोग जब रात में किसी मुशरिक कबीले पे जब ये लोग अटैक करने जाते थे, कौन कौन अटैक तो करने जाता ये था? मुसलमान नहीं नहीं नहीं, मुशरिक बस मुसलमान पे सहाबा, अटैक करते थे, डिफेंस में लड़ते थे। सर यहाँ पे डिफेंस नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, इट इज नरेटेड बाय साब बिन जस्सामा दैट ही सेड टू द होली प्रॉफिट। ये साब बिन जस्सामा सहाबी है, और ये आपके रसूलुल्लाह को कह रहे हैं कि ए अल्लाह के रसूल, हम लोग जब पॉलिथिस के मुशरिकों के ऊपर जब रात में हमला करते थे, ये देखिए, ये लोग रात में बाकायदा हमला करते थे। आपके सामने हदीस है। ही सेड, अल्लाह के रसूल ने कहा, दे आर फ्रॉम देम। आप बताइए कि ऐसा इंसान जो बच्चों के कत्ल करने पे उनको रोकने के बजाय ये कहा है कि वो उन्हीं में से है, सर किसी भी एंगल से आप ऐसे शख्स को रहमतल लिल आलमीन मान सकते हैं? अरे भाई, ये सब कहाँ से उठा के ला रहे हो? बचपन से बस पढ़ा है सर मैंने कि बच्चों को एग्जैक्टली, नहीं मानना है, जंगल जाना है तो बच्चों को नहीं मानना है, पेड़ पौधों को एग्जैक्टली, नहीं काटना है, नेचर को खराब नहीं यहाँ करना पे है। तो ये सब कहाँ से एग्जैक्टली, है? ये चीज आप लोगों के मौलवी कभी बताते नहीं है ना अब्दुल आजाद। जो मुर्तद हजरात, जो एक्स मुस्लिम हजरात जो बताते हैं आपके रसूलुल्लाह की जिंदगी, जो कि आपकी किताबों में लिखा हुआ है, वो कभी आपके मौलवी हजरात जो है वो बताते नहीं। मालूम है ना, बता देंगे तो लोग जो है वो इस्लाम छोड़ देंगे, वो बताते नहीं है। सही मुस्लिम की हदीस है, बल्कि देखो मैं कितनी सारी हदीसें मैं बताता हूँ। ये सही मुस्लिम की हदीस 174 बी,
उसके बाद देखिए सही मुस्लिम की 1745C, उसके बाद सही मुस्लिम की 1745A, उसके बाद एक मिनट रुकिए और भी बताता हूं आपको। ये देखिए, ये है अबू दाऊद की 2638। देखिए, अच्छा ये वो वाली हदीस नहीं है, एक मिनट देना मुझे। ओके, तो ये नाइट्रेट वाली जो हदीस है सही मुस्लिम में ही कई सारी जगह पे, यानी 3-3 हदीसें इसमें मौजूद है मेरे भाई। अब आप बताइए कि ये चीजें तो आपके उलमा जो है आपको बताते नहीं है। नहीं, मेरा भाई क्या मदरसे करे में सर? पढ़ रहा है, वो थोड़ा थोड़ा बताता है। मेरा छोटा भाई मदरसे में जी? पढ़ा है, वो थोड़ा थोड़ा बताता है मुझे। क्या बताता है? ये सब हदीस बताता है? नहीं, मुझे उसे अभी तक हदीस नहीं आता, वो नया नया गया है। एग्जैक्टली तो वो तो नया नया है और आपसे छोटा है, मतलब अभी तो बहुत छोटा होगा। लेकिन अब मैं क्या करूं, जो इतना खतरनाक आपके रसूलुल्लाह जो है, इनको कैसे रहमतुल लिल आलमीन माना जाए प्यारे भाई? टॉर्चर करके लोगों को मौत दे रहे हैं, बच्चों तक को नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि एक रहमदिल इंसान जो होगा, वो दुश्मन का बच्चा ही क्यों ना हो, वो कहेगा नहीं नहीं बच्चे को नहीं मारो, बच्चों को नहीं मारो। हाँ, बात तो आपके सही है। रसूलुल्लाह इस तरीके से काम कर रहे हैं यार, सोचो। तो कैसे ऐसे शख्स को आप रहमतुल लिल आलमीन कह सकते हैं? ये तो निहायत जालिम इंसान नजर आ रहा है। जी भाई अब्दुल आजाद। हाँ, तो अगर तुम्हारा बात मान लूं तो क्या करो, हाँ बाद में बताओ। सर, बाद नहीं, वैसे तो तुम ये जो कहने की कोशिश हकीकत कर रहे हो आपको, कि सुनो मेरी बात। अल्लाह के अब्दुल नबी आजाद अच्छा पहले नहीं। बात सुन। हाँ सुन ले भाई, वही बता रहा हूँ। बात की बात नहीं, बात की बात बाद में देखी जाती है। अभी की जो बात वो ये है कि ऐसे शख्स को रहमतुल लिल आलमीन नहीं माना जा सकता। और कुरान जो ये दावा करता है कि उनको रहमत बना के भेजा गया है, ये झूठ है। कुरान आपका झूठा दावा करता है। तो सबसे पहले तो आप कुरान को रिजेक्ट करोगे, अल्लाह को रिजेक्ट करोगे, रसूल को रिजेक्ट करोगे, पहले ये काम करोगे। फिर बाद में अपन डिस्कशन करेंगे कि आगे क्या करना है। नहीं, मैं किसी को रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्यों? अभी तो आप क्योंकि बताया, मैं भगोड़ा आपने नहीं खुद हूँ, अक्सेप्ट बेवकूफ किया था। नहीं हूँ। हाँ, नहीं, अगर ये सब अगर मैंने रिजेक्ट कर दिया तो मैं नॉन मुस्लिम हो जाऊंगा ना। तो भाई ये आपको झूठी जिंदगी में जीना है? ऐसे गंदे शख्स को आपको अपना रोल मॉडल मानना है, नबी मानना है, जिनके अंदर रहम नाम की चीज नहीं है? आपको झूठी जिंदगी में जीना थोड़ा है? थोड़ा मान लेंगे ना, क्या है? नहीं, बस खराब चीज नहीं हाँ, देखेंगे, बस अच्छा चीज देखेंगे, बस तो आप खराब मानते चीज हो कि नहीं देखेंगे, खराब अच्छा आपके चीज देखेंगे। रसूलुल्लाह, तो आप ये मानते हो कि इस्लाम में खराब चीज भी है? आपके नहीं, रसूलुल्लाह के शायद अंदर गलती से खराबी किसी भी ने थी, डाल आप ये दिया। मानते हो? नहीं, गलती से नहीं डाला नहीं, ना भाई। काफिरों ने शायद ये किताबों में। ये काफिरों की किताब नहीं है ना अब्दुल आजाद, ये आपके अरे, मुसलमानों की किताब हदीसों है, में तो ऑथेंटिक वेरीफाइड। हदीस नहीं होता है ना, कुछ ये ज़यीफ जो हदीस भी हदीस, होते हैं। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये कोई ज़ईफ हदीस नहीं बता रहा हूँ, ये सारी की सारी ऑथेंटिक है। और इतनी ऑथेंटिक है कि कई सारी किताबों में लिखी हुई है। सर, इसमें ना ज़ईफ वाला मसला है, ना काफिरों वाला मसला है। अच्छा अच्छा, ये हेलो तुम्हारे, हेलो। हाँ हाँ। हाँ, तो आप जाकिर नायक को देखते हैं? सर, हम्म? जाकिर नायक को देखते हैं। जाकिर नायक जो है उसको चैलेंज किया हुआ है। जाकिर नायक भगोड़ा आता नहीं है, वो छोड़ दो। आपकी खुद की अकल है क्या अरे नहीं है वो, अब्दुल आजाद? नहीं, वो तो बहुत चालाक है और बहुत बड़े 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 मौलवी है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट भी मौलवी है।
तो वो सब क्यों नहीं छोड़ते अगर इतना बुरा है इस्लाम? ये बताओ आप। किसने कहा आपको नहीं छोड़ते? अरे आपको पता है कि अमेरिका में 24% मुसलमान जो है वो इस्लाम छोड़ते हैं हर साल। आपके नहीं, उलमा मुझे कहते फेमस हैं किसी कि हेलो हाँ हेलो हाँ, मुझे हाँ ये सब नहीं जानना, बस मुझे कोई फेमस साइंटिस्ट या फिर किसी फेमस डॉक्टर को दिखाओ जो इस्लाम छोड़ दिया। नहीं, एक मिनट। फेमस डॉक्टर के हाँ हाँ। इस्लाम छोड़ने या ना छोड़ने से इस्लाम का सही या गलत होना कैसे साबित होता है? अरे बहुत मुझसे बहुत ज्ञानी ज्ञानी लोग हुए हैं, बहुत नॉलेजेबल लोग हुए, वो लोग नहीं नहीं, छोड़ते, वो मैं क्यों छोड़ूं? नॉलेजेबल हुए थे नहीं, तो तुम बहुत तो सारे लोग भगोड़े छोड़ हो, रहे हैं। भी तुम्हें भी नहीं अब्दुल आजाद छोड़ना सुनो चाहिए मेरी, था। मुल्ला हेलो। मौलवी सारे लोग छोड़ रहे हैं, डॉक्टर भी छोड़ रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हर कोई आके आपको सामने से बता नहीं सकता, क्योंकि इस्लाम छोड़ने वाले के लिए आपके रसूलुल्लाह कहते हैं जिसने इस्लाम छोड़ा उसको कत्ल कर दो। तो जो छोड़ भी रहा है वो सामने से आके बताएगा नहीं। ये देखिए आपके रसूलुल्लाह क्या कहते हैं, देखिए, अगर इतना अच्छा होता इस्लाम तो क्या ही बात थी। ये देखिए आपके रसूलुल्लाह क्या कहते हैं, वो जो डॉक्टर छोड़ भी रहा है वो काई के लिए आके मार्केट में आके फेमस वाला बोलेगा, उसको अपनी जान गंवानी है। ये देखो, तो तुम्हारा जान सुनन क्यों नहीं लिया नसाई। अब तक? तुम कैसे जिंदा हो? भाई क्योंकि मैं खुले में नहीं हूं, जिस दिन मैं मुसलमानों के हाथ लग जाऊंगा मैं तो बहुत बड़ा दुश्मन हूं उनके लिए, जो इस्लाम को इतना डैमेज पहुंचा रहा हूं। कितने सारे मुसलमानों, कितने सारे एक्स मुस्लिम का जो कोई अगर काफिर है उसने कुछ अगर इस्लाम के बारे में बोल दिया तो उसको कत्ल किया जाता है। कन्हैया लाल भूल गए हाँ क्या? बिल्कुल, जो भी इस्लाम नुपुर छोड़ेगा शर्मा उसे को मार भूल दिया गए? जाए। हाँ, उमाकांत कौन? को जो है वो भूल गए। उमाकांत नहीं, कौन था वो, तो महाराष्ट्र वाले जो शख्स थे मेडिकल वाले, कई सारे लोगों को मार दिया गया भाई। बांग्लादेश में कई सारे एक्स मुस्लिमों को मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। कौन सा फेमस? हाँ, मैं बांग्लादेश के हाँ, पास और से ही हूँ। फेमस में देखना है तो नसरुद्दीन शाह को देख लो, अगर फेमस बंदा। लेकिन मेरा उससे मसला ही नहीं है कि किस फेमस ने किया है नहीं किया, कौन सा फेमस इंसान जो है वो अपनी जान पे रिस्क लेना चाहेगा भाई, जबकि आपका अल्लाह कह रहा है, आपके रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि जिसने इस्लाम छोड़ दिया उसको कत्ल कर दो। ये देखिए, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड हुएवर चेंजेस हिज रिलीजन किल हिम। ये देखो, इब्ने माजा, it was narrated from Ibn Abbas that the messenger of Allah said whoever changes his religious religion execute him. Sunan an-Nasai ki 4061, whoever changes his religion kill him. 4062, whoever changes his religion kill him. 4063, whoever changes his religion kill him. 4064, whoever changes his religion kill him. 4065, whoever changes his religion kill him. यहाँ पे तो अली ने बाकायदा जिन्होंने इस्लाम छोड़ा था और वो आइडल वर्शिप करने लगे उनको जिंदा जला दिया था। ये देखो सुनन नसाई, whoever changes the religion kill him। अरे एक दो नहीं, मल्टीपल 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 हदीसें हैं। आप बताओ कि कौन सा फेमस डॉक्टर इतना बड़ा रिस्क लेगा कि वो इस्लाम छोड़ने के बाद आके बताएगा लोगों को, अरे रे 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 ये मोहम्मद साहब जो है ना, ये कोई रहमत विमत वाले नहीं थे, ये तो बड़े तो हेलो हेलो, जालिम तो इंसान आप थे। बेसिकली ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जाकिर नायक बस डर में, मतलब दबाव में ये सब बोल रहा है, नबी ऐसे थे, अच्छे थे, ये सब भाई बोल रहा है जाकिर? जाकिर नायक तो करोड़ों रुपए कमा रहा भाई उससे। वो अगर समझ भी गया है तो वो पागल है जो अपनी करोड़ों रुपए को लात मार के वो और रिस्क लेगा ये बोलने के लिए कि भाई नहीं नहीं इस्लाम गलत है। देखो अब्दुल आजाद, बात ये नहीं है कि कौन बोल रहा है या कौन नहीं बोल रहा है, आपके पास अकल है ना? हाँ बिल्कुल है। ओके, आपको अपनी अकल का इस्तेमाल करना है और देखना है कि यार ये जिस रिलीजन को अच्छा एक बात बताओ अब्दुल आजाद, अगर आप हिंदू घराने में पैदा होते तो आज हिंदू होते या नहीं होते? नहीं, मैं पैदा ही नहीं होता हिंदू घराने में, हुआ हो क्या? अबे अगर होता, पूछ के आया था क्या मेरे को, बोल के आया था कि मेरे को मुसलमान घराने में ही पैदा करना?
अगर तू मैंने तो हिंदू कुछ भी घराने बोला में ही नहीं पैदा था। होता तो घंटियां बजाते रहता ना अभी मंदिर की। नहीं, तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैं अगर हिंदू घराने में पैदा होता क्योंकि तो जो घंटियां लोग, बजाते रहते। अरे यार अब्दुल आजाद, तू वाकई में थोड़ा अरे भाई मेरा, दिमागी। सुनो सुनो, जाकिर नायक को सुन के, हेलो नहीं नहीं, जाकिर नायक को, हेलो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जाकिर सुन नायक के, को मेरा साइड एक में रख। हिंदू दोस्त। एक मिनट, मेरी बात अच्छे से सुन। जाकिर नायक को साइड में रखो। मेरा सवाल आपसे ये है कि कोई भी शख्स जो पैदा होता है उसके ये बस में नहीं होता है, इख्तियार में नहीं होता है कि वो कहाँ पैदा हो रहा है। अरे भाई, अगर पैदा होने के आप बाद तो कोई मुसलमान किसी, होता है ना। हेलो। क्या बोल रहे हो? हाँ, पैदा होने के बाद तो मुसलमान होता है ना। एक मिनट रुको, मेरा बाद में वो। ब्लूटूथ की बैटरी खत्म हो गई, एक मिनट रुको। हेलो। बोलो कुछ अभी। हाँ, मतलब जब पैदा हो, वो जब तक प्यूबर्टी में नहीं आते वो मुस्लिम ही होते हैं। बाद में बुरे शैतान की दबाव में और हेलो धोखे में वो लोग मुशरिक काफिर बन जाते हैं। यार, मुझे हाँ, कमेंट में बताओ इसकी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? आ रही है। हेलो। अच्छा एक मिनट रुको। हेलो। हेलो। हाँ। जी जी, अब आई अब आई। हाँ, मैं आपसे ये कह रहा हाँ, तो हूँ मैं। कि किसी के इख्तियार नहीं होता है कि वो कहाँ पैदा हो रहा है। अगर आप किसी हिंदू के घर में पैदा होते तो आप मंदिर की में जाके पूजा कर रहे होते। आप किसी क्रिश्चियन घर में पैदा होते तो आप जाके चर्च में वहां पे उनका प्रेयर कर रहे होते। ये बात सही है या गलत है? ये बात गलत है। अच्छा, कैसे गलत है? सर, जो जब भी आपका पैदा दोस्त होता जो है। हिंदू है, हाँ, हाँ, मेरा दोस्त जो हिंदू है वो मुसलमान हो चुका है, पर घर में नहीं बता रहा अच्छा है। वो, अच्छा सारे हिंदू, एक मिनट, सारे हिंदू मुसलमान हो जाते हैं? नहीं, सारे क्यों होंगे। नहीं होते। आपका दोस्त धीरे भी धीरे जो धीरे धीरे मुसलमान सब हुआ है मुसलमान। कितने साल, नहीं नहीं, धीरे धीरे करके सब मुसलमान होते तो आज की तारीख में कोई नॉन मुस्लिम होता ही नहीं बे गधे। आपका तो दोस्त कितने साल में मुसलमान हुआ? दूसरा इसने एक और पॉइंट बोलते बोलते रुक गया कि सारे जो पैदा होते हैं वो मुसलमान ही पैदा होते हैं। हाँ भाई, सब पैदा नहीं होते वो, हैं जब मुसलमान ही अभी पैदा होते, जब तक पुबर्टी नहीं आती। भाई, भाई वो छोड़ दे, सब पैदा होके मुसलमान ही होते हैं। आपका दोस्त कितने साल में मुसलमान बना? हाँ, एक एक 1.5 2 साल शायद। हाँ, हाँ, दो मतलब साल से। 15 साल का हुआ मतलब उसके हम बाद कॉलेज। होगा ना? नहीं, वो 18 साल का नहीं है अभी। अच्छा, कितने साल का है? वो भी मेरा जैसा 17 साढ़े 17 होगा। हाँ, तो 17 साल का तो 15 साल में हुआ होगा ना रे भाई। अरे, 2 साल पहले नहीं हुआ, कुछ दिन पहले हुआ, मतलब 2 साल से हमारा बातचीत चल रही अच्छा, है। कुछ दिन वो। पहले बोले तो 17 साल में हुआ। तो 17 साल में मुसलमान बना, उससे पहले जाके मंदिरों में पूजा ही कर रहा था ना? हाँ, शायद। हाँ शायद क्या, एक जो बच्चा हिंदू घराने में पैदा होगा, जाहिर हाँ, सी बात बिल्कुल है उसके बिल्कुल। घर वाले उसको जाके मंदिर ही लेके जाएंगे। जो बच्चा क्रिश्चियन घराने में पैदा होगा, जाहिर सी बात है वो बच्चे को बड़े होने तक वो चर्च में ही लेके जाएंगे। जो बच्चा मुसलमानों के घराने में पैदा होगा, जाहिर सी बात है वो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ेगा। ये तो कॉमन सेंस है। तो मेरे हाँ, पर भाई, जब वो अगर तू मुसलमान भी होगा हिंदू उसका जो घराने में पुरानी। पैदा होता, हाँ, अगर अच्छा ठीक है, वो हिंदू था, पर जब भी उसने इस्लाम कबूल किया उसका पिछले सारे गुनाह माफ। जाकिर बोलता है, आपने सुना नहीं था क्या। नहीं वो, अरे वो छोड़ दे, गुनाह माफ हुए नहीं हुए, मेरी बात को पहले सुन। मैं बोलना क्या चाह रहा हूं तुझे, मैं तुझे ये बोलना चाह रहा हूं कि तू अगर हिंदू घराने में पैदा होता तो तू मंदिरों में जाके पूजा करता और तू हिंदुइज्म को सही मानता, है ना? चूंकि तू मुसलमान घराने नहीं में नहीं, पैदा क्यों हुआ मानता। है, इस, हाँ,
अरे भाई मुसलमान छोड़ते ही नहीं, बहुत कम मुसलमान छोड़ते हैं, जो बेवकूफ होते हैं, भगोड़े जो होते किसने हैं। बोला और हिंदू बहुत लोग छोड़ 24%? रहे हैं। 24, एक मिनट देखो, किसने बोला कि मुसलमान नहीं छोड़ते हैं? 24% मुसलमानों ने इस्लाम छोड़ दिया सिर्फ अमेरिका में। हिंदुस्तान अरे सिर्फ में अमेरिका में छोड़ा नहीं, अमेरिका 6% में कितने ही मुसलमान। लोग हैं, कितने मुसलमान हैं? हाँ, अमेरिका में कितने परसेंट मुसलमान हैं, पहले ये बताओ। कुल अबे पॉपुलेशन का कितने जितने परसेंट भी परसेंट मुसलमान हैं? मुसलमान हैं, एक मिनट, जितने भी परसेंट मुसलमान हैं, उसमें से 24% ने इस्लाम छोड़ दिया है। इंडिया में 6% हाँ तो उधर मुसलमानों ने नंगापन इस्लाम छोड़ ज्यादा है। दिया है। अरे भाई हेलो, हेलो, हाँ बोल। उधर हराम काम ज्यादा होते हैं इसलिए शायद अरे शैतान हराम उधर काम या ज्यादा कुछ मतलब भी हो, दखल मुसलमान करते हैं। मुसलमान इस्लाम छोड़ते हैं ना। तू कह रहा था कि मुसलमान इस्लाम छोड़ता ही नहीं है। इस्लाम तो सऊदी छोड़ते हैं में मुसलमान। सऊदी में 10% के ऊपर लोगों ने इस्लाम छोड़ा है। हाँ, अरे जो मुसलमान होगा वो कभी भी छोड़ेगा ही नहीं, वो शायद मुसलमान नहीं थे। किसने बोला तेरे को? छोड़ते हैं ना, डेटा है भाई। अरे जो पक्का मोमिन मैं होगा खुद वो छोड़ा कैसे हूँ। छोड़ेगा? नहीं, पक्का मोमिन होगा तो वो तो दिमागी अपंग होता है ना। इसी वजह से कह रहा हूं कि तू चूंकि मुसलमान घराने में पैदा हुआ है, इस वजह से तेरे को इस्लाम सही लग रहा है। तेरे को ये गंदगी के बारे में तो मालूम ही नहीं था, जो तेरे को अभी बताया मैंने। नहीं, मुझे पहले ये बताओ, तुम मुसलमान हो कि नहीं, पहले तुम मिले कैसे छोड़ इस्लाम दे, चला ये मैं जो मानूं? गंदगी है। एक मिनट अब्दुल आजाद, तू तो इस वजह से मुसलमान है क्योंकि तू मुसलमान घराने में पैदा हुआ था। मुझे बता कि ये जो गंदगी है इस्लाम में तेरे रसूल के अंदर, उसका मैं क्या करूं? कुछ भी मत करो, बस चैनल डिलीट कर दो, बस खत्म बात। और दूसरा चैनल तेरे खोलो ना, बाप का मैं, दूसरा किसी टॉपिक पर चैनल तेरे खोलो। बाप का नौकर हूं, तेरे बाप का नौकर हूं चूतिए। कुछ भी नहीं करो। मतलब गंदगी है, लेकिन मैं मानूंगा नहीं। मुसलमान इस्लाम छोड़ता ही नहीं। तुम जैसे चूतिए लोग नहीं छोड़ते हैं, जिनको अपना दिमाग नहीं चलाना है। थोड़ा इस बात पे गौर करना अकेले में। चैनल बंद कर दो कहते। गंदगी है, लेकिन उसको खाओ और लोगों को बताओ मत कि गंदगी है। यानी अजीब नमूना है। अजीब नमूना मतलब नमूना है। सारे हिंदू आहिस्ते आहिस्ते सारे मुसलमान हो जाते कहते। अरे तुम्हारे बाप ने देखा था, तुम्हारे बाप ने बताया तुमको, कि तुम देख रहे हो कि सारे हिंदू मुसलमान हो जाते। नहीं, पैदा होते ही सारे मुसलमान ही पैदा होते हैं, लेकिन जब प्यूबर्टी आती है तो सारे हिंदू हो जाते हैं। हाँ। साला कौन सी दुनिया में जीते हैं ये यार लोग। कसम से यार, इतने गए गुजरे साले ये लोग होते हैं। इतने गए गुजरे, पूरा सुना देखा, हाँ भाई ये गलत है, हाँ हाँ हाँ। पहले मतलब पूरी कोशिश कर डाला, ये काफिर लोगों ने लिखा रहेगा, ये बाद में ऐड करे। जब सारे जवाब मिल गए उसके बाद चैनल बंद कर दो कहते। इतने गए गुजरे साले, अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। अबे तू हिंदू घराने में पैदा हुआ होता तो अभी मंदिर की घंटी बजा रिया होता। चूतियो, तुमको इतनी अकल रहना चाहिए कि तुम इस्लाम को इस वजह से डिफेंड कर रहे हो क्योंकि तुम उस घराने में पैदा हुए हो। एंड सेम गोज विद मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ एवरी रिलीजन। लेकिन बाकी के रिलीजन वाले तुम्हारे उतने दिमागी अपंग नहीं होते। दोनों, तुम में और बाकी लोगों में ये मेजर डिफरेंस है कि तुम्हारे उतने दिमागी अपंग नहीं होते हो। 97% मुसलमानों ने कभी ना कुरान पढ़ा मुकम्मल, ना उन्होंने हदीसों को पढ़ा। वो इस्लाम को सच्चा इस वजह से मानते हैं क्योंकि वो मुसलमान घराने में पैदा हुए। वही इंसान जो आज मुसलमान इस्लाम को सच्चा मान रहा है, वही अगर हिंदू घर में पैदा होता तो वो हिंदुइज्म को डिफेंड कर रहा होता कहीं ना कहीं। वही अगर क्रिश्चियनिटी किसी क्रिश्चियन के घर में पैदा हुआ होता तो
क्रिश्चियनिटी को डिफेंड कर रहा होता कहीं ना कहीं, बिकॉज दिस इज बेसिक ह्यूमन नेचर। नेचर क्या, इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है। आप जिस घर में पैदा हो रहे हो, ये सबूत नहीं है कि इस वजह से वो चीज सही है। दलीलों की रोशनी में, आर्ग्यूमेंट्स की रोशनी में आपको साबित करना पड़ेगा कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। आपने कुरान तक अभी तक पढ़ा नहीं, आपको इन हदीसों के बारे में पता नहीं था जो हमने भी बताया, और आप देख भी रहे कि गलत है, फिर भी आप कह रहे हो नहीं 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 नहीं, और उसके बाद क्या, चैनल बंद कर दो कहते। अबे तेरे पास जवाब नहीं है, तू जा बोल मेरे पास जवाब नहीं है रसूल को सच्चा साबित करने का, एक अच्छा इंसान साबित करने का, मेरे पास जवाब नहीं है, मैं जाता हूं। ऊपर से बोल रहा है चैनल बंद कर दो। जा यूट्यूब से और बाकी वीडियोस को देख, और तेरे अंदर थोड़ी भी अगर अकल हो, इंसानियत हो, तो जो चीजें बताई जा रही है उसको क्रॉस वेरीफाई कर, और उसके बाद फैसला कर कि तेरे को मुसलमान रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। आज के लिए तेरे लिए इतना डोज काफी है। इनके उलमा जो है कहता है कि मुसलमान इस्लाम छोड़ते ही नहीं। इनके उलमा बहन, अच्छा हो मैं आगे नहीं बढ़ा, इनके उलमा तो रो रो के बोल रहे हैं कि भाई सुनामी आने वाली है। ये रहा। हाँ, आवाज थोड़ा बढ़ाओ। नहीं इतना ही है इसका वॉइस। अच्छा, Muslim youth leaving Islam. What percentage do you ये think देखो, that would be? Is it 2% of our youth? 20 more. 24% of Muslim youth are leaving Islam. Do you know how many Muslims? अच्छा एक मिनट रुकना इसको, हाँ हाँ रुकना एक मिनट रुकना। अच्छा आप खुद देखो कि ये इनके उलमा, इनके आलिम, इनके इंटरनेशनल स्पीकर ये बोल रहे हैं। हम जब बोलते ना तो ये हमारी बात को मानते भी नहीं है। नहीं 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 नहीं, मुसलमान नहीं छोड़ता, पक्का मोमिन छोड़ ही नहीं सकता, तुम लोग झूठ बोलते हो, इनको रिपोर्ट बता दो, सर्वे बता दो, कुछ भी बता। नहीं नहीं नहीं, नहीं तुम झूठ बोलते हो। इतने साले डिनायल मोड पे है ना कि जिसकी इंतहा ही कोई नहीं। अरे हम सिर्फ नहीं बोल रहे, तुम्हारे उलमा बोल रहे हैं, तुम्हारे आलिम लोग इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि धड़ल्ले से लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। आई डोंट नो आगे किस किस का है, लेकिन देखो एक तो वो राहवे करके है कोई, ये जब मैं मोमिन था तभी वो पीस टीवी में इसके बयानात में सुनता था, ये जो स्टार्टिंग में आया था। आगे देखो, लगाओ। 5% of Muslims in some of the most conservative Muslim countries in the world are closet atheists. Right now, there are non-profit organizations all over the world whose mission is to spread atheism in Muslim lands. One of my friends did an internet search on the words "why Islam is true." Do you know what he found? At the top of the search results was an organization of ex-Muslims who had paid Google to make sure that anyone who searched on those words, ये भी यही बोल रहा है कि मुसलमानों की देशों में जो कट्टर मुसलमान देश है, वहां पे भी लोग जो है वो क्लोजेट एक्स मुस्लिम है, छुपे हुए एक्स मुस्लिम है। आगे लगाओ दूसरे वाले आलिम का, इनका बिलाल फिलिप्स कहता है कि आ गया। That you would find back home a young man or a young woman addressing their parents, their family, and telling them, I don't believe in Allah. देखो, I don't believe that Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a messenger of Allah. I don't believe that the Quran is a book of revelation. That is unthinkable. That is ये देखो, unthinkable. ये तुम्हारा बिलाल फिलिप्स है। It is happening continuously. It is going to become an avalanche. ये देखो, avalanche, टी सुनामी। अच्छा ये तो कुछ लोगों का है
यहाँ पे हमने बाकायदा पाकिस्तानी मौलवियों को रोते हुए दिखाया आपको कि मुसलमान जो है वो इस्लाम छोड़ रहे हैं। इंडियन मौलवी दिखाया आपको कि वो एक्नॉलेज कर रहे हैं इस्लाम छोड़ रहे हैं। तो भाई तुम ऑनेस्टी के साथ बात करो। ये किस आप लोग इसमें झूठी दुनिया में हो कि लोग इस्लाम नहीं छोड़ रहे। सुन लिया भाई आलिमों को अपने। हेलो। हाँ सुन मैंने लिया आलिमों सुन को लिया। अपने, बोल रहे हैं। हाँ, शायद सुनामी गलती आ हुई रही है है, सर, बोल रहा है वो पर बिलाल आपको के। गाली देना नहीं चाहिए था। नहीं, हाँ? इस तरह से मुझे किसी ने कभी गाली नहीं दिया। आपको गाली देना नहीं चाहिए था। क्यों? किसको गाली दिया? हाँ, मुझे गाली दिया ना। क्या बोला? नहीं, गाली में याद नहीं रखता। 7 दिन मुंह नापाक रहता है। अबे मैं किसी को तेरे को गाली मैंने देता भी गाली दी नहीं है और कि नहीं? याद भी नहीं। माँ बहन की गाली दिया? नहीं, माँ बहन की गाली नहीं दिया, ये सही है। हाँ, ओके। तो तुम जो हरकत कर रहे थे उसकी वजह से आपको जो चू का वर्ड इस्तेमाल किया होगा, वो गाली नहीं दिया था तुमको। खैर, अभी ये बताओ कि तुम जो कह रहे थे कि मोमिन इस्लाम छोड़ता ही नहीं, ये तुम्हारे उलमा जो है वो तो कह रहे हैं कि 24% लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया, सुनामी आ गई है, मुस्लिम वर्ल्ड जो एक्सट्रीम मुस्लिम कंट्रीज है वहां पे लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। सर क्यों छोड़ रहे हैं लोग? क्योंकि ये तुम्हारे जैसे दिमागी अपंग और डिसऑनेस्ट लोग नहीं हैं। उनके सामने जब गंदगी आती है तो वो छोड़ते हैं। तो मेरे प्यारा बच्चा, मेरा प्यारा छोटा भाई, अभी आप चूंकि चैनल पे नए आए हो, ठीक है, इसकी और वीडियोस देखो और तुम्हारे रसूलुल्लाह की हरकतों को देखो, तुम्हारे सहाबाओं की हरकतों को देखो, तुम्हारे अल्लाह की हरकतों को देखो अच्छे से। और मैं कहता हूं कि अभी का भी आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप उसको अच्छे से क्रॉस वेरीफाई करो। ये इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। क्रॉस वेरीफाई करो, देखो। मेरा बोलने का मकसद आपको सिर्फ इतना है कि दिमागी अपंग मत बनो, झूठी जिंदगी में नहीं जियो। खुद से चेक करो, रीवेरीफाई करो और उसके बाद जो है ना एक फैसला लो। ठीक है अब्दुल आजाद साहब? हाँ सुनो, अगर मैंने मान लिया सब कुछ, बस पढ़ लिया, वैसे तो मैं ये सब पढ़ने वाला नहीं हूँ। अभी एग्जाम आने वाला है बहुत जल्दी। अभी थोड़ी देर बाद पढ़ाई में बैठूंगा। फरवरी में एग्जाम है। अगर मैंने ये सब मान भी लिया तो भी मुझे इस्लाम शायद नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? मेरा 14 खानदान मुस्लिम था। मेरा अब्बा भी, मेरा अम्मा भी, सब लोग मुस्लिम थे। तो फिर मैं क्यों छोड़ूं? अगर अम्मा छोड़ा अब्बा तो मतलब मुस्लिम थे, मतलब अभी नहीं आपके अम्मी अब्बू? अभी नहीं है, मारे गए, इंतकाल हो गया उनका। अच्छा, मारे गए। अच्छा, इंतकाल हो गया। चलो, आई एम रियली सॉरी टू हियर अबाउट दिस। लेकिन प्यारे भाई, अगर इस तरीके से आप देखिए, कुरान खुद इस बारे में कहता है कि आपके माँ बाप, आपके बड़े अगर गलती पे थे तो क्या आप भी उसी पे टिके रहोगे? तो ये तो कोई सेंस नहीं बनता है ना कि आपके माँ बाप अगर गलती पे थे तो आप भी वही गलती करो। डज इट इवन मेक सेंस? हाँ, सही बोल रहे हो तुम। है ना? इट डज नॉट मेक सेंस। मेरे भाई एक बात बता तू अब्दुल आजाद, रूह अफ़ज़ा पिया है कभी? क्या? रूह अफ़ज़ा पिया कभी? क्या? शरबत रूह शरबत। अफ़ज़ा अबे मतलब रूह आसामीज में? अफ़ज़ा शरबत। हाँ, शरबत पिया है। रूह अफ़ज़ा शरबत पिया है? हाँ, पिया है, पिया है। ओके। रूह अफ़ज़ा शरबत के नाम पे अगर मैं तुझे उसके अंदर गटर का पानी डाल के दूं, 2-2 कतरे, 3-3 कतरे, 10-10 कतरे, और उसको रूह अफ़ज़ा बताऊं, तो पिएगा बच्चा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके। नहीं, मुझे इस बारे पनीर में के बात नाम नहीं पे करना। तेरे हेलो। को, सुन बात सुन अब्दुल आजाद, पनीर के नाम पे तेरे को मार्केट में नकली पनीर बहुत चलता है। पनीर के नाम पे नकली पनीर अगर तेरे को खिलाऊं
तो चलेगा? नहीं। नहीं। अच्छा, तेरे को मालूम, चल तेरे को जब तक नहीं मालूम था तब तक तो तू पी रहा था, क्योंकि तेरे को मालूम नहीं था। लेकिन अगर तेरे को मैं बता दूंगा कि जो तेरे को रूह अफ़ज़ा दे रहा है वो पेशाब का कतरा, गटर का कतरा, पानी का कतरा मिला के दे रहा है, पनीर जो तेरे को बोल रहा है पनीर बता के, वो असल में तुझे नकली पनीर खिला रहा है, जब ये साबित हो जाएगा उसके बाद भी तू खाएगा? नहीं। नहीं, है ना? एग्जैक्टली उसी हेलो, तरीके से। जी, उसी तरीके से। मैं ये बोल रहा था। पहले सुन ले, बात कंप्लीट करने दे। हेलो। अच्छा उसी ठीक है, तरीके ठीक है। से अगर आपको एक गंदी चीज ये कह के दी जा रही है कि ये सच्ची है, ये कोई खुदा की तरफ से है, तो वो अच्छी नहीं हो जाएगी। और जब आपको पता चल गया है कि ये झूठ है पूरा, तो इसमें फिर भी रुके रहना, इसको बेवकूफी कहते हैं। आप बोलिए अपनी अगली बात। हाँ, तो अगर इस्लाम ऐसे ही डिजाइन किया हुआ है, ऐसे ही इतना सब कुछ बना लिया है, ऐसा कैसे हो सकता है? न ज्यादा मोजज़ा क्या दिखाया है, चाँद को 2 टुकड़ा किया, ये झूठ है क्या ये सब? किसने कहा आपको चांद के 2 टुकड़े हुए? हदीसों में लिखा है नहीं है क्या? नहीं, आप वेरीफाई कर सकते वो? रुकिए 1 मिनट। मैंने ज़ाकिर नायक के मुँह से सुना था। अबे किसी के भी मुंह से पीछे। सुना? तू आज वेरीफाई करके बता सकता है चांद के 2 टुकड़े हुए थे? ये मोजिजा मैं तो हमेशा हदीस पुराने नहीं लोगों के साथ क्यों होता है? अब्दुल आजाद, कभी ये सोचा है कि ये मोजिजा जो है ये पुराने लोगों के साथ ही क्यों होता है? अभी कैमरे के जमाने में 21वीं सदी में ये मोजिजे क्यों नहीं होते? कभी सोचा इस बारे में? अभी साइंस का ज़माना है, पहले मोजज़ा का ज़माना था। अबे साइंस तो इंसानों ने लेके आया है। अच्छा, अल्लाह जो है वो मोजिजे करने की ताकत उसकी खत्म हो गई साइंस आने की वजह से? पता नहीं, मैंने बस इसके उसके सोचा मुँह से कभी? सुना था, बस बड़े-बड़े जो हाँ, हैं? मैं उसकी वजह बताता हूँ आपको। मैं वजह बताता हूँ। क्या होता है कि आप पुराने लोगों के नाम पे कोई भी मोजिजा जो है वो चिपका सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसको वेरीफाई नहीं कर सकते। सुपरमैन उड़ता था, फलाना ये, फलाना वो। तो ये सारी जो नानी दादी की कहानी होती है, इसमें इंसान बहुत कुछ करता है अननेचुरल, क्योंकि उसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते हो। अगर वो नहीं, खुदा हेलो। मोजिजे वाला है। हाँ भाई। मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी, बहसबाजी नहीं करनी। मैं इसलिए आया था, मतलब मैं नहीं भाई। तुम्हारा चैनल की बता मेरे गर्लफ्रेंड की वजह से पता चला है। उससे मेरा किससे? झगड़ा चल रही है कुछ दिन से। गर्लफ्रेंड। किससे? तेरी गर्लफ्रेंड भी हाँ, है? मेरे गर्ल हाँ, गर्लफ्रेंड। हाँ, वो मुझे इस्लाम छोड़ने यार के लिए मेरे को सर मतलब पटक लेना पड़ेगा अपना, अगर तेरी भी गर्लफ्रेंड है तो। तेरी 17 इसकी साल में तू गर्लफ्रेंड लेके घूम रहा है? नहीं, इसकी गर्लफ्रेंड मोमिना है कि नॉन मोमिना है? नहीं, वो नॉन हाँ, मुस्लिम है, इसीलिए वो बार-बार मुझे मतलब ऐसा अरे बोल बाप रही रे, है, याद छोड़ ही है दो, यार, ये छोड़ तो दो। नहीं, छोटा सा। एक मिनट। तेरे को पहली बात तो इस्लाम इजाजत देता है कि गर्लफ्रेंड पटाओ? नहीं, वही तो मैं सर्च कर रहा था, बस वही तो यूट्यूब पे सर्च कर रहा था कि प्यार मोहब्बत के बारे अरे में वो इस्लाम छोड़, क्या कहता तेरे को इस्लाम इजाजत देता है गर्लफ्रेंड पटाओ? है। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसीलिए मेरा झगड़ा चल रहा है उससे। अबे झगड़ा तो दूर की बात है, पहले तू गर्लफ्रेंड पटाया क्यों? मैंने बिल्कुल नहीं पटाया, वो मेरा क्लास है, बस वैसे ही बात-बात पे हो गया। क्या हो गया? और किसने बोला तेरे को नामहरम को देखने के लिए? बात बात में कैसे हो गया? किसने बोला उससे बात करने के लिए? नहीं देखो, बस मैं इतना एक्सट्रीमली इस्लाम को नहीं मानता हूँ ना। अरे अबे क्यों नहीं मानता? अभी तो तू इस्लाम को यहाँ पे डिफेंड कर रहा था, ये अच्छा है, ये बहुत ये है।
एक्सट्रीम ने नहीं मान रहा इस्लाम और की तालीमात नॉन में क्यों मोमिन नहीं को चल कन्वर्ट भी रहा कर रहा है, था? नॉन हाँ, मुस्लिम को कन्वर्ट भी कर रहा है और बोलता है एक्सट्रीम नहीं हूँ, साले पक्का जिहादी तू। अब देखा कितनी अच्छे से बात कर रहा है। क्या कर रहा? तो मेरी हाँ बात बोलो, अच्छे से सुन। हाँ, ये जिहादी क्या होता है? नहीं, तो जिहादी क्या होता है ये वो बताओ पहले। जिहादी, एक मिनट, जिहादी पिहादी छोड़ दे। अब जितनी बातें बताई गई है ना, जाके उसको अच्छे से देखो, रिसर्च करो और इस गंदगी से निकलो, ठीक है? ठीक है, अच्छा है, बस मैंने तुम्हारा सारा वीडियो देखा है, एक दो वीडियो भी देखा है। अगर मैं इस्लाम छोड़ दूँ तो फिर मेरा सोशल बॉयकॉट होगा, तुम नहीं बोला था? मैंने मैं आपसे इतना ये पागल कहा तो नहीं था, हूँ। मैंने आप, एक मिनट, तेरे माँ बाप तो है नहीं, नहीं। है ना? तू पढ़ाई कर रहा हाँ। है ना? अरे तो खटखट तू मत कर। किसी, हाँ, बाइंडेड, तो किसी के बाइंड तो है नहीं, तू बंधा हुआ तो नहीं है। सबसे पहले तो आपने दिल से इसको जो है, या अपने जहन से, इस अपने अंदर से इसको गलत मानना है, वो भी जब आप अच्छे से चेक कर लोगे, वेरीफाई कर लोगे, उसके बाद हम देखेंगे कि बाउंड, थैंक यू मुफ्ती अमित शाह साहब। तो उसके बाद हम देखेंगे कि किसी को बताना है नहीं बताना है, ताकि आपका सोशल बॉयकॉट हो नहीं हो, ये सब बाद के स्टेप है। पहले जो गंदी चीज है, गलत चीज है, उसको डिफेंड करना छोड़ो और आके बोलो कि हाँ यार, आपने बताया था भाई, मैंने चेक किया, इसमें तो गंदगी है, इसको मैं रिजेक्ट करता हूं। बाद में देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है अब्दुल आजाद? कुछ। बोल। ओके। हाँ, ये बोल रहा था, अभी तुम लोग क्या हो, इस्लाम तो छोड़ दी। अबे वो छोड़, हम लोग क्या है नहीं है, जब वीडियोस देखेगा तो मालूम पड़ जाएगा हम लोग क्या है नहीं है। सिर्फ यहाँ पे बात करने के लिए बात नहीं करना है कि मुझे बस टाइम पास करना है, इनसे बात करना है। तेरे से जितनी काम की बात थी बेटा, उतनी हो चुकी है। अभी आप जाइए यूट्यूब से देखिए, वीडियोस देखिए, और या तो अपनी गर्लफ्रेंड जो भी आपकी है सो कॉल्ड, उसको गलत साबित करिए, या खुद इस गंदगी से बाहर निकलिए। ठीक है, यूट्यूब से देखो। अभी इसको बस अभी बात करना है कि मेरे को बस बात करना है, उतना मेरे पास टाइम नहीं है कि तेरे से ऐसी फालतू बात करते रहूं। मैं मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब दिमाग चकरा रहा है यार, ये सब पहली बार सुना है। तो हाँ, 1 घंटा में अजान है, होगा नमाज में बेटा। जाऊँ या नहीं, ये बताओ। नहीं देख हेलो। भाई, देख सीधी, हाँ आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। ओके, देखो, एक बात, जैसे कि आपने जितनी बातें की थी, मैं एक बात आपकी बात से अग्री करता हूं कि चूंकि आप बचपन से आपको इस्लाम ठूसा गया है, इट्स नॉट एन इजी डिसीजन। ठीक है, आई नो दैट। इसी वजह से अभी जो आपकी नमाज है, आप जाके बिल्कुल पढ़ सकते हैं, आई डोंट हैव एनी इशू विद दैट। लेकिन मैं सिर्फ आपको यही कहूंगा कि जो बातें बताई गई है उसको जरा गौर करो, उसको क्रॉस वेरीफाई करो। और चूंकि अभी आप छोटे हो, अगर आप इसकी हकीकत को समझ के इससे अगर बाहर निकल जाते हो, बिलीव मी, आपको इतनी खुशी होगी जब आप थोड़े मैच्योर हो जाएंगे। और जब आप 30s में जब इंटर करोगे, 10 साल बाद या 12 साल बाद, यू विल फील सो हैप्पी कि यार क्या सही टाइम पे मैं इस गंदगी से बाहर निकल गया था, और मैं इस गंदगी का हिस्सा नहीं था, और मैंने अपनी जिंदगी इसमें बर्बाद नहीं की, मैंने अपना वक्त बर्बाद नहीं किया, ना नमाज को लेकर ना रोजों को लेकर मैं भूखा प्यासा मरता रहा। तो ये आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा जब आप थोड़ा सा और मैच्योर होते जाएंगे। तो भाई आज की नमाज आप फजर की पढ़ लो, और उसके बाद जो बातें बताई जा रही है और भी वीडियोस है, उसको क्रॉस वेरीफाई करते जाओ। और अगर गलत है तो गलत को गलत कहना ही
यही सच है और यही हक है और यही ऑनेस्टी है। ठीक है अब्दुल आजाद? नहीं, एक आखिरी सवाल। हाँ, एक आखिरी ओके। सवाल। क्या आप बता सकते हैं, नबी नबी का कुछ ऐसा होगा जो अनसाइंटिफिक होगा, तो फिर कुछ एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा? मतलब क्या? अनसाइंटिफिक मतलब साइंटिफिकली वो बात सही नहीं है, नबी ने ऐसा कुछ बताया। हेलो। सर इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। आप जाके मेरी स्ट्रीम्स देखिएगा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। वेट। नहीं, मेरा एग्जाम है, स्ट्रीम स्ट्रीम नहीं देख सकता आज, मतलब गलती से देख लिया मैंने। एग्जाम के एक बाद हदीस जब बता। हाँ, एग्जाम के बाद में हमारी जो छोटे वीडियोस है वो चेक करना, एक एक टॉपिक के ऊपर में मिलेंगे आपको। और कोई मोमिन जवाब नहीं दे पाता, न कोई मुल्ला मौलवी आता है इधर, डरते हैं सब। तुम्हारा वीडियो देख के मतलब मुझे ना नींद आ रही है, ना पढ़ पढ़ पा रहा हूँ अच्छे से, इसलिए मतलब एक सेटिस्फेक्शन चाहिए ना, मतलब गलत है बस मान लेना चाहिए अंदर से, मतलब ऐसा मान ही नहीं पा रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, टाइम लगेगा उसमें, ऐसे एक दिन में थोड़ी मान पाएगा। क्योंकि बचपन से जो तुम्हारे अंदर में ये जो इंजेक्शन लगाया जाता है इस्लाम का, वो निकलने में टाइम लगेगा। एक मिनट देना, मैं बता रहा हूँ। ओके, ये देखिए आपके सामने हदीस है, सही मुस्लिम की। हदीस नंबर है 311 और मल्टीपल हदीस है ये भी। नहीं, नहीं अनस दिख बिन रहा है मालिक मुझे। रिपोर्टेड। थोड़ा थोड़ा जूम कर लो शायद सा। अब आया? हाँ, अभी। हाँ। Okay. Anas bin Malik reported that Sulaim narrated it that she asked the Messenger of Allah about a woman who sees in a dream what a man sees. The Messenger of Allah said, in case of a woman sees that, she must take a bath. Sulaim said, I was bashful on account of that and said, does it happen? Upon this, the Messenger of Allah said, yes. Otherwise, how can a child resemble her? Man's discharge is thick and white, and the discharge of woman is thin and yellow. So the resemblance come from the one whose genes prevail or dominate. अच्छा, इसमें हदीस में कोई जीन्स वाली बात नहीं है। हदीस में ये बात है कि जिसका पानी पहले छूटेगा बच्चा उसके ऊपर जाएगा। अच्छा, एक बात बता भाई, औरत को जो फीमेल को अक्सर डिस्चार्ज होता है, ठीक है, दैट इज कॉमन। डिस्चार्ज का कलर क्या क्या होता है? हो डिस्चार्ज मतलब? ओके, आप हेलो चलिए, साहिल भाई। स्पर्म का पता है आपको? हाँ, स्पर्म बताया, मतलब एक्स वाई और एक्स मेल में होते हैं। हाँ। अबे स्पर्म एक्स वाई नहीं। मनी, उछलता हुआ पानी निकालते हो ना। हाँ हाँ, समझ गया, मुझे पता चला। ओके, तो हेलो। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि जो, हाँ वही कह रहा भाई, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि जो उछलता हुआ पानी आदमी से निकलता है वो थिक यानी गाढ़ा होता है और वाइट होता है। और अल्लाह के रसूल साथ में ये भी कहते हैं कि जो फीमेल में से पानी निकलता है, जैसे मर्द में से निकलता है, तो फीमेल में से भी डिस्चार्ज होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान भी होता है। और दूसरा, सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं भी हो रही है तो भी डिस्चार्ज होता है फीमेल में, वजाइनल डिस्चार्ज कहते हैं उसको। तो रसूलुल्लाह कहते हैं कि मर्द का जो पानी है वो जाड़ा और सफेद कलर का होता है, और जो फीमेल का पानी है वो थिन, पतला और येलो कलर का होता है। आपको पता है कि ये इतना गलत बात आपके रसूलुल्लाह ने कही है।
क्योंकि जो औरतों का पानी होता है, जो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है, दैट इज नॉट येलो इन कलर, दैट इज नॉट येलोइश, व्हाइट होता है, वाटर कलरलेस होता है, वो वाटरी कलर होता है। क्योंकि अगर येलोइश कलर होगा दैट मीन्स कि उसको कुछ इन्फेक्शन है। तो ये एक साइंटिफिक एरर है आपके रसूलुल्लाह ने जो बताई है। और दूसरी आपके रसूलुल्लाह ने एक साइंटिफिक और एक बोंगी मारी है कि जिसका पानी पहले निकलता है, यानी आप अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो तो जाहिर सी बात है कि फीमेल जो है उसको भी ऑर्गेजम आता है, एंड इवन शी रिलीजेस द वाटर, नॉट लाइक स्पर्म, लेकिन लुब्रिकेशन के लिए वो लिक्विड निकलता है। तो आपके रसूलुल्लाह कहते हैं जिसका पानी पहले निकल गया बच्चे की शक्ल उसमें मिलती है। ये बताओ ये कौन सा साइंस है भाई? ये औरतों के पानी से बच्चे की शक्ल का क्या लेना देना? तो ये इस तरीके अच्छा से आपके रसूलुल्लाह जो है वो बोंगिया मारा करते थे। ठीक है, एक आपको बताया हूं इस तरीके से। आपको एडम सीकर उर्दू चैनल पे, नोमैड भाई अगर आप है तो जरा तो चैट में है। एडम ने जो हिस्टोरिकल एरर और साइंटिफिक एरर के ऊपर स्ट्रीम की थी वो जरा लिंक भाई के साथ शेयर कर देना। इनको कभी मौका मिलेगा तो ये वीडियो जाके देख लेंगे। ठीक है भाई? हाँ ठीक है, पर ये बात तो सही है तुम्हारा, पर मुझे लगता है मुझे तुम्हारा वीडियो देखना नहीं चाहिए था। अब मेरा सर चकरा रहा है बहुत ज्यादा। चलिए, आप खुशी अभी मनाएं कि आपको हमारा वीडियो मिला। पढ़ाई पे सबसे पहले ध्यान दीजिए और साथ ही साथ इस गंदगी से भी बाहर निकलिए। अभी पहले ठीक है? एग्जाम में ध्यान दे, एग्जाम खत्म होने क्या के मेरा बाद में हिंदी टाइम कैसा मिलेगा ना है? तब वीडियो पहले देखना। एग्जाम में अभी ध्यान देना है, अभी बाकी सब चीजों को छोड़ना है, एग्जाम में ध्यान देना है, उसके बाद ये सारी चीजों को देखना है। ठीक है? अच्छा ठीक है, एक बात, हाँ ठीक है, एक बात बताओ, मेरा हिंदी कैसा है? मुझे हिंदी नहीं आता, बस थोड़ा थोड़ा आता है, ये अच्छा बोल अच्छा। रहा हूँ। नहीं, एकदम नहीं बहुत नहीं, अच्छा। अच्छा बोल रहा है तू हिंदी। इतना तो समझ में आ रहा है कि तू साउथ इंडियन है, लेकिन बहुत अच्छा हिंदी बोल रहा है। नहीं, मैं साउथ इंडियन नहीं हूँ, मैं आसाम नहीं से नहीं, हूँ। साउथ में बंगाल साइड से। अच्छा, नहीं मेरे को हाँ आसाम, एक्सेंट इसका एकदम वेस्ट बंगाल साउथ से इंडियन जैसा। हाँ हाँ, समझ गया मैं, नॉर्थ इंडियन है। ओ, मेरे को बांग्लादेश के एकदम साउथ पास हूँ। इंडियन एक्सेंट। अरे समझ गया भाई, पूरा एरिया और गांव का नाम मत बताना आप। ठीक हेलो। है भाई, चल हाँ ठीक। पढ़ाई लिखाई में हाँ ध्यान दे। हाँ, थैंक यू सो मच। तो भाइयों देखो, थोड़ा थैंक यू। कभी कभी जो है वो गुस्सा करना भी काम आता है। थोड़ा इसको गुस्सा किया तो इसका थोड़ा जहन खुला।